Hello everyone, myself Dr. Amita Agarwal. I am a dental surgeon and I own a clinic as a name of Shri Shyam Dental Clinic in Bilaspur, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे दांतों के कीड़े के बारे में। इसे टूथ डिके कहते हैं। वैसे हम लोग इसे टूथ कैविटीज या फिर टूथ केरीज कहते हैं। टूथ कैविटी होना बहुत ही कॉमन, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। टूथ केरी जो है वो परमानेंट डैमेज होता है आपके दांतों को। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स जो हैं वो वैरी करते हैं, तो उसके लिए वो जानने के लिए सबसे पहले हम दांत का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो जानेंगे। दांत में 3 लेयर होती है। सबसे पहली वाली लेयर को हम इनामल कहते हैं, जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है, और उसी से हमारा सारा दांत जो भी है प्रोटेक्टेड होता है हर चीज से। उसमें केरीज अगर लग जाए, उसमें कीड़ा लग जाए, तो उसे इनामल केरीज कहते हैं। उसके सिम्टम्स में वैसे आपको कोई पेन नहीं होगा। अगर इनिशियल है तो कोई फूड लॉजमेंट, मतलब खाना फंसने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे खाली ब्लैक या ब्राउन डिस्कलरेशन, कलर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो आप स्टेनिंग है प्रॉपर या फिर केरीज लग गई है, वो आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे, वो ही फर्क बता सकेगा। क्योंकि कई बार कई चीजों के खाने पीने के स्टेन्स भी आपके दांतों पे आ जाते हैं। सेकेंड लेयर जो आती है इनामल के नीचे, वो डेंटिन होती है। वो उससे थोड़ी सी सॉफ्ट लेयर होती है, उसमें ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं। जब डेंटिन में आपकी केरीज जो है, जो भी आपका कीड़ा है, वो पहुंच जाता है, तो उस केस में आपको विजिबल, मतलब दिखाई देने वाले गड्ढे पता चलने लग जाएंगे। आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत रहेगी। सेंसिटिविटी आपको किसी भी चीज से हो सकती है, किसी को ठंडे से, किसी को गर्म से, और किसी को मीठा खाने से सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके अलावा कईयों को माइल्ड सा पेन भी होता है। थर्ड लेयर जो होती है हमारी, वो पल्प होती है। उसमें सारी भी जितनी है हमारी नसें हैं, नर्व्स हैं, वो सारी उस थर्ड लेयर में होती है। तो तीसरी स्टेज में आपका जो है कीड़ा या टूथ डिके, वो जो आपके दांतों की नसें हैं उन तक पहुंच जाता है इन्फेक्शन। उस केस में आपको दर्द होगा। यूजुअली दर्द आपको कंटिन्यूअस भी रह सकता है या फिर रुक रुक के भी हो सकता है। उसके बाद भी आपने अगर नहीं ध्यान दिया तो नीचे पस बन जाता है, जो हमारी, मैंने बताया, जो रूट होती है, जो जड़ें होती है, उसके एंड पे जाके वहां पे पस का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, जो कि बाहर से कई बार स्वेलिंग के रूप में, सूजन के रूप में कहीं भी मुंह के बाहर पता लगने लगती है। इसके रिस्क फैक्टर में सबसे पहले है कि अगर हम अच्छे से ब्रशिंग ना करें। ऐसे ही दूसरा है हमारा टूथ की लोकेशन, मतलब कि कौन सा दांत है। जैसे कि पीछे वाले जो दांत है उनमें आपने कभी ध्यान दिया होगा, उनमें पिट्स और ग्रूव्स बने होते हैं, मतलब कि उसमें गड्ढे से बने हुए होते हैं ऑलरेडी। तो वो जो है वहां पे खाना रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि आपके दांतों में चिपकते हैं। अगर वो चिपकने वाला खाना जो भी आपने खाया है, उसे आप मुंह के अंदर ही थोड़ा टाइम रहने दें, तो फिर आपको कीड़ा लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि हम कैंडीज, चॉकलेट्स या फिर ड्राई सीरियल। इसके अलावा आपकी है फ्रिक्वेंट स्नैकिंग, मंचिंग, इसकी आदत। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली बस पूरा दिन मुंह चलाते रहे हैं कि खाना खाते रहे, कुछ ना कुछ चिप्स वगैरह खाते रहे, तो वो भी आपका मुंह का बैक्टीरियल लोड जो है वो कम नहीं होने देता। इसकी वजह से कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको सोडा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये लेने की आदत है, तो वो जो है हमारे दांतों की जो ऊपर वाली लेयर है इनामल, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसे खत्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो आपका दांत वीक हो जाएगा और प्रोन हो जाएगा कि आपको केरीज हो। एक मुंह का सूखापन, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है, उसकी वो भी एक कारण है कैविटीज होने का। अगर आपको गैस्ट्रिक दिक्कत है, हार्ट बर्न है, तो वो गैस रिलीज होती है मुंह में, जो कि आपकी फिर अगेन इनामल को डिस्ट्रॉय करेगी। आपको कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर है, उस केस में भी आपका एसिड रिलीज होता है माउथ में, मुंह में। एसिड जब भी आएगा वो आपका इनामल डिस्ट्रॉय करेगा। बात
है हमारा फूड लॉजमेंट, मतलब खाना कहीं भी फंसे, चाहे किसी भी रीजन से वो, चाहे फिर पायरिया के केस में हो कि दोनों दांतों के बीच में खाना कहीं फंस रहा हो, या फिर कोई भी आपकी टूटी हुई पुरानी रेस्टोरेशन है, फिलिंग है, उस केस में, दोनों ही केस में कीड़ा जो है आगे लगेगा। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको तो पेन आएगा सबसे पहले। पेन की वजह से ही अधिकतर लोग जो है डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। पेन के बाद मैंने जैसे बताया, अगर उसको भी आपने नजरअंदाज कर दिया तो नीचे एब्सेस बन जाते हैं, मतलब पस क्रिएट हो जाता है वहां पे, जिसकी वजह से आपका सूजन आनी शुरू हो जाएगी। आपका दांत जो है वो या तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा या फिर पूरा टूट जाएगा। तो इससे न्यूट्रिशनल जो आप खाने पीना है जो आपका, वो हैम्पर होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से, उतने अच्छे से खा पी नहीं पाएंगे। एक टेंडेंसी होती है हमारे दांतों की कि कहीं पे भी अगर कोई मिसिंग दांत है या फिर वो पोजीशन में नहीं है, तो दूसरा वाला दांत जो है उसकी पोजीशन लेने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो अगर हमारा ये वाले दांत निकल गए हैं, तो ये पीछे वाला जो दांत है हमारा, ये इसकी आगे वाले दांत की पोजीशन लेने की कोशिश करेगा, तो पीछे वाला दांत आगे खिसकेगा और जो ऊपर वाले दांत हैं हमारे, वो ऊपर वाले दांत जो है वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी पोजीशन में शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्लूजन है, जो आपका बंद करने का तरीका है, वो सब चेंज हो जाता है। सेम में आपके बच्चों के दांत के साथ भी दिक्कत रहती है। बच्चों के दांत जो है, अगर कीड़ा लग गया है, अगर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो वो परमानेंट जो नीचे के दांत है उन्हें खराब करना शुरू कर देता है कभी कभी। उसके अलावा अगर आपने खराब होने के बाद उसे निकलवा दिया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो उसके जो पीछे वाले दूध के दांत है वो आगे खिसकना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो नीचे से हमारे परमानेंट आने हैं, पक्के वाले दांत आने हैं, उसको आने की जगह नहीं मिलेगी और क्लाउडिंग, जो टेढ़े मेढ़े दांत आने शुरू हो जाते हैं, वो इसकी वजह से आने शुरू हो जाए। और अगर आपका दांत जो है आपने निकलवा दिया, तो वो आपकी जो अपीयरेंस है, फेशियल अपीयरेंस है, उसको भी हैम्पर करता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की। इसके प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने मुंह की हाइजीन जो है वो मेंटेन रखनी है। उसके लिए हमें ब्रशिंग ट्वाइस अ डे कंपलसरी है वो। उसके अलावा फ्लॉसिंग, माउथ रेजिंग, ये सब जो हैबिट्स हैं वो हमें अपने नॉर्मल रूटीन में कैरी करनी है। एक हैबिट ये बनाइए कि आप जब भी कुछ भी खाएं, आप अच्छे से मुंह से में कुल्ला करें। इसके अलावा आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट दें। फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो जो है हमें कैविटीज से बचाता है। आपके माउथ वॉशेस एंड पेस्ट आते हैं फ्लोराइड जिसमें होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब को भी इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार डेंटिस्ट को जरूर पूछें, क्योंकि जिसको फ्लोरेसिस होता है, फ्लोराइड एक्स्ट्रा होता है जिसके दांतों में, वो फ्लोराइड का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको जो फ्रीक्वेंट मंचिंग, सिपिंग की आदत है, मतलब बार बार कुछ खाने की, कुछ पीने की जो आदत है, उसे बंद कर देनी चाहिए। सोडा, इन सब का आपको जो भी एसिडिक चीजें हैं, इन सबको भी आपको कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। हम शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं, आप उसको भी च्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो सलाइवा का प्रोडक्शन जो है, आपका थूक या लार जो है वो ज्यादा बनाता है। एक ट्रीटमेंट आता है पिट एंड फिशर सीलिंग्स। इसमें जितने भी आपके ग्रूव्स हैं, अगर वो डीप हैं, तो उसको सील कर दिया जाता है, जिससे कि इन फ्यूचर उसकी वजह से आपको केरीज ना हो। तो आप वो भी जाके अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगर इनामल और डेंटिन में केरीज है, मतलब ऊपर की 2 लेयर में अगर केरीज है, तो यूजुअली उसके लिए हम रेस्टोरेशन या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे फिलिंग कहते हैं, वही करते हैं। अगर आपकी जो केरीज है, मतलब जो कीड़ा है, वो पल्प तक, तीसरी लेयर तक पहुंच गया है, तो उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, नस का इलाज जिसे हम कहते हैं। आप वो करवा सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कैपिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ट्रीटमेंट
नहीं हो सकते आपके दांत में, और आपका दांत ग्रॉसली केरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब है, तो लास्ट ऑप्शन फिर उसका एक्सट्रैक्शन है, जो कि आपका दांत जो है निकाल दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।